पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा, इस पर फैसला ना हो सका। पीसीबी के जराये का बताना है कि शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। पीसीबी ने शेन वॉटसन के साथ कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आए। शेन वॉटसन के मुआवजे के बारे में चलने वाली खबरों में भी सदाकत नहीं है। शेन वॉटसन पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद अब वापस रवाना हो चुके हैं। तो एलिमिनेटर में हार गई। शेन वॉटसन में ऐसी क्या बात है कि उनको कोचिंग के लिए पहले ये चल रहा था कि 1 करोड़ पर मंथ दे, फिर पता लगा कि नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है। तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये पाकिस्तान टीम का कोच बन गया तो फिर क्या होगा? ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बड़े स्टेट लेकिन अभी तक कोई मामला तय नहीं पाया। सर मैंने जो सुना है पैसे बहुत ज्यादा ही मांग लिए, मतलब थोड़े भी नहीं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की कोच आता है उसको पता रहता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कब फारिग कर दें, तो इसलिए वो पैसे ज्यादा मांग रहा होगा ना। नहीं, वो आपकी बात में चले एक। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कुछ क्लिप पे देखा होगा कि पाकिस्तान मीडिया का कि ये वॉटसन के बारे में क्या कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल पीसीबी में या पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत चीज़ कुछ नया सुनने को मिल रहा है, जो कि शेन वॉटसन के बारे में कहा जा रहा है कि शेन वॉटसन को पीसीबी ने कोचिंग करने का ऑफ़र किया है। 1 करोड़ या 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास ऑफ़र दिया है, मगर शेन वॉटसन ने अपनी कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उसने सीधी रीजन बता दिया कि सर हमारा आईपीएल में, ये मीडिया में, बहुत सी लीगों में मैं काम करता हूँ, तो मैं इस पीसीबी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा इसमें कोई भरोसा नहीं है कब मुझे लात मार के निकाल देगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो अंत में करते हैं बातें। मुझे अगर रखना है तो 1.5 करोड़ में रख लो, ना भाई फिर साइड में हो जाओ। पीसीबी ने बोला हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है, हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अपने स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियों की जगह के ऊपर दूसरी कुर्सियां ना लगवा लेते। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए, हमेशा बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। हम मीमर हैं, हम अपनी मीम्स खुद बनवाते हैं, और हमारे पास फुद्दर किस्म की हरकतें हैं जिनसे हम लोग बाज नहीं आएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूं अपने यहाँ से, मुझे हार नहीं है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूँ कोई अपनी चीजें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है। यहाँ पर ये खबर चल रही थी कि शेन वॉटसन ने पीसीबी से जो है वो 1 करोड़ की डिमांड की है। हालांकि 1 करोड़ शेन वॉटसन के सामने कुछ नहीं है। उसने अगर डिमांड करनी होती ना, वो 5-6 करोड़ की करता या इससे ज्यादा की करता। हालांकि पीसीबी ने जो है 4.6 करोड़ की ऑफर उसे दी है, लेकिन उसने ठुकरा दी है। उसने बोला कि भाई मेरी कमिटमेंट से आईपीएल में, मैं जो है वो आईपीएल में जाके कमेंट्री करना चाहता हूं, और फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो मेरी कमिटमेंट से मैं वहां पर भी जो करूंगा। तो मुझे क्या है कि मैं पीसीबी में आऊं और यहां पर आके पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाऊं 4.6 करोड़ लेके। अब अगर देखा जाए तो शायद इससे ज्यादा जो है शेन वॉटसन को आईपीएल में मिल रहा है, और वजह भी यही है क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते होते हैं। ठीक है, अब जहां पर पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां से छोड़ के ये पागल है कि ये जो है वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाए। वहां पर उसने सिर्फ कमेंट्री करनी है, अपनी राय देनी है, वहां पर बोलना है, और पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना, वो करना आग से गुजर के जाने से जो है वो कम नहीं होता है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार, कि खिलाड़ी जो आप साइन करते हैं पीएसएल में, वो जो है वो पीएसएल के दौरान इंजरी का बहाना कर देते हैं। जो ही आईपीएल शुरू होती है वो। लेकिन अगर ये पाकिस्तान टीम का कोच बन गया तो फिर क्या होगा? ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बड़े स्टेट लेकिन अभी तक कोई मामला तय नहीं पाया। सर मैंने जो सुना है पैसे बहुत ज्यादा ही मांग लिए, मतलब थोड़े भी नहीं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की कोच आता है उसको पता रहता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कब फारिग कर दें, तो इसलिए वो पैसे ज्यादा मांग रहा होगा ना। नहीं, वो आपकी बात में चले एक भारीपन है, मगर इस चीज को एक ये समझाइए, जितनी बड़ी इन्होंने डिमांड की है, मैंने आज तक नहीं सुनी इतनी बड़ी डिमांड। इतने पैसे दे देगा तनवीर पाकिस्तान क्रिकेट को? ज्यादा मांग लिए। नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इतने पैसे नहीं देने चाहिए। दूसरी बात, वो इतने पैसे इस वजह से मांग रहा है क्योंकि भाई उसके आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हाँ। वो लीग, अब मुझे एक चीज बताओ, वो आईपीएल में होता है और जगह पे होता है। चेन्नई का बैटिंग कोच है वो, फिर
तो बैटिंग भाई कोच चलाएगा। वो सब उसने सारा अपना वो हिसाब किताब लगा के वो एक टीम का कोच जब तो फिर हम बनेगा तो उसके वो हर पीछे- चीज आगे पीछे उसके खत्म हो पीछे हम जाएगी। क्यों भाग रहे हैं फिर? तो हमारे लोग तो वैसे ही हर चीज के पीछे भागते हैं, बिला वजह भागते हैं। कोई रीजन तो होगी। पता नहीं क्या बताओ। देखें, जहाँ तक मैंने सुना है, जब आपके इस तरह का कोई ऑप्शंस आती हैं कि हमने कोच ढूंढना है तो सीवीज आती हैं। टीम तो एलिमिनेटर में हार गई। शेन वॉटसन में एक्चुअली क्या बात है कि उनको कोचिंग के लिए पहले ये चल रहा था कि 1 करोड़ पर मंथ दे, फिर पता लगा कि नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है। तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार $2 मिलियन में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में? शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। ऐसा होता या ना होता ये तो बात की बात है। और कोटा ग्लैडिएटर को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोच अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट वो अटैच हो गए। और किसी भी लीग के साथ किसी कोच को आप जांच नहीं सकते, क्योंकि ये 1 माह की एसोसिएशन होती है और उसके बाद सब अपने अपने घर हो जाते हैं। क्योंकि आप कभी कौन सा खिलाड़ी पकड़ दें, कभी कौन सा पकड़ा, तो ऐसे में आप कोच को जज नहीं कर सकते। मेरा जाती राय ये है। और शेन वॉटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती है। और पीएसएल का स्टेटस ये है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो 6ठे नंबर पे आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे जो थोड़ा बहुत कोच होगा, वो महंगे दामों में बिकेगा। आपको याद होगा मिकी आर्थर को हम $15,000 पर मंथ दे रहे थे, और वो ऑनलाइन कोच था कि वो कंप्यूटर पे बैठ के हमें ऑनलाइन जिस तरह कोचिंग होती है वो कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो डर्बीशायर के साथ भी कोच था। तो उसने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं है, कल कोई नया चेयरमैन आएगा मुझे टाटा बाय बोल देगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भी तो करियर है ना। तो मैं डर्बीशायर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मुझे कोच चाहिए तो मैं आपको वर्ल्ड कप में तो फिजिकली हाजिर हो जाऊंगा, वैसे मैं ऑनलाइन कोच रहूंगा। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में मीडिया कितना रिएक्शन दे रहा है कि हमने शेन वॉटसन को लेना चाहा, मगर शेन वॉटसन अपना मर्जी से चला गया। पैसा का पावर है, जहाँ पैसा मिलेगा ज़्यादा वहाँ पे जाएगा। इंडिया प्रीमियर लीग में चले गए वो हमें पीसीबी को लात मार के चला गया। दोस्तों, आजकल बहुत ही चर्चे में चल रहा है पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया में कि शेन वॉटसन को कोच बनाया जाए या ना बना जाए। कोई बोल रहा है कि कोच बनाया जाए क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, तो हो सकता है कोच सही करेगा। मगर जिस परफॉर्मेंस से इस टाइम जो पीएसएल लीग में वो कोचिंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से बोल रहा है कि उसका अभी पहला सीजन है, तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। मगर पीसीबी ने इसको न्यूज़ में लिया था कि हम उसको बनाते हैं कोच और उस पर इन्वेस्ट करते हैं। मगर वो चेयरमैन जो जका अशरफ के जाने के बाद जो दूसरा नया आया है, उसने तो उसको 3 करोड़ के आसपास तक देने का ऑफर किया था, क्योंकि हमारे पास कोच है नहीं, तो शेन वॉटसन आ जाएगा तो हमारा सारे काम सही हो जाएगा। मगर शेन वॉटसन वो आईपीएल में कमेंट्री करना था तो बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन को पता नहीं, आज 2 महीने में कोई दूसरा है तो कल तीसरा फिर चौथा, क्योंकि ऐसे चेयरमैन में 1 साल के अंदर 4 चेयरमैन बदलते हैं। इस पर उसने तो इनकार कर दिया कि भाई हम आपको चेयरमैन क्यों मना कर दिया कि हम आपको वो नहीं कर पाएंगे कोचिंग, बिल्कुल मना कर दिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है भाई इतने पैसे को कैसे ठुकरा सकता है, ऑस्ट्रेलियन वाले पैसे को कोई वैल्यू नहीं देता नहीं है, इतने पैसे हमारे मुल्क में मिलता है फिर भी ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं हमारे मुल्क में आता है। दोस्तों, हमारे वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।